यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। अदालत ने शहबाज शरीफ को अदालत पेशी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त दे दी है। आपको इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। अदालत ने हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज कमरुज़्ज़मान ने केस की समाअत की है। इस बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं एहतसाब अदालत से, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कैपिटल टीवी शादाब रियाज ने। शादाब, कहिएगा मजीद क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है, जबकि हमजा शहबाज को अदालत ने पेशी की अपना शहबाज शरीफ को अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने के लिए कहा और हमजा शहबाज की जो मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त है उस पर उन्होंने नैब से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने हमजा शहबाज की एक रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली है। जी शादाब, ये कहिएगा, इमरान खान को भी रिलीफ मिला, मरियम नवाज का केस भी खत्म हो गया है और शहबाज शरीफ को भी रिलीफ मिला है। हालात किस तरफ जा रहे हैं अब? देखिए, हालात तो इसी तरफ जाने हैं सादिया के प्रोसिक्यूशन क्योंकि इनकी अपनी है लाहौर, अब नैब यहाँ पर पेश हो रही है या एफआई हो रही है, तो एफआई तो वो इदारा है जो वफाकी हुकूमत के अंडर आता है। फिर नैब के हवाले से भी जो पिछले जो चेयरमैन थे नैब के जावेद इकबाल साहब, उनके हवाले से काफ़ी तनाज़ात थे, काफ़ी ज़्यादा वो मुतनाज़ा रहे कि वो केसेस बनाते हैं और जान के किसी के कहने पे केसेस बनाते हैं। तो वो चीज़ें अब नए चेयरमैन नैब आ गए हैं और ये बड़ी डिफरेंट और बड़ी बेहतर रिप्यूट के मालिक हैं, तो इसलिए प्रोसिक्यूशन का जो है वो ना वो जो एक स्टाइल है या एक तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मज़ीद क्लियर हुआ है, सामने आया है, जिसकी वजह से अब केसेस में ज़्यादातर अगर आप देखेंगे जिन केसेस की भी हम बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब का, मरियम साहिबा का या बाकी इमरान खान साहब को भी वैसे तो रिलीफ मिली है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन इनकी हम बात करते हैं तो इनके केसेस के अंदर आप देखें कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो है वो कोई खास प्रेशर नहीं डाला गया, नहीं रोका। इवन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उनके कल रिमार्क्स भी थे उसके केस के हवाले से कि उन्होंने कहा था कि ये तो आपका कोई अगर ऐसा फेस आ जाता है या जो मिलने वाले या जानने वाले या चाहने वाले आते हैं तो प्रोसिक्यूशन चेंज हो जाती है, और जब थोड़े से दुश्मन या मुखालिफ आते हैं तो फिर बिल्कुल ही रवैया बदल जाता है। तो ये तो शुरू से पाकिस्तान की तारीख में चल रहा है, इसमें मेरे ख्याल में अदालतों का कोई इशू नहीं है। इसमें तमाम जो भी मामलात होते हैं वो प्रोसिक्यूशन के होते हैं कि जज साहबान के सामने आप जो जाके कहेंगे भाई आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, आप मांगेंगे ही कुछ नहीं तो वो कुछ भी नहीं देंगे, तो मांगना किसने, मांगना प्रोसिक्यूशन ने है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। जी, ये सिंपल सी एक चीज़ है, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। शादाब, ये भी कहिएगा, सियासी जमातों की अगर हम बात करें, इमरान खान हो गए, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, शर्जील मेमन को भी रिलीफ मिला, बहुत से केसेस पेंडिंग होते हैं आम आवाम के, तो उनको कब रिलीफ मिलेगा, ये सवाल है यहाँ पर। देखिए, पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है इसकी स्पीड के ऊपर तो मेरे ख्याल में अरसा दराज से इसके ऊपर डिबेट हो रही है। इसके ऊपर हमने भी कई प्रोग्राम्स किए, 10 चैनल्स ने भी किए, इफ्तिखार चौधरी साहब आए, उन्होंने बड़ा जुडिशल सिस्टम को तेज़ करने की कोशिश की। फिर इससे पहले आसिफ सईद खोसा साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की जुडिशल सिस्टम के ऊपर। तो कोशिश तो इसके ऊपर जो है बेहतरी करने की जाती है, हर दौर में की जाती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप क्वेश्चन कर रही हैं आम आदमी का, तो 80%, 70 to 80% जो आम आदमी है इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा राब्ता होता है वो नीचे ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट तक होता है या बिल्कुल कोई बीच में ऊपर हाई कोर्ट में आ जाएगा। अगर मेरे ख्याल में देखा जाए तो हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं या हमारी सुप्रीम कोर्ट है इसके अंदर तो बहुत चीज़ें बेहतर हैं, बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। नीचे जो ट्रायल कोर्ट्स हैं उनके अंदर कुछ मसाइल हैं और उनके ऊपर और वो जब उनके मसाइल हल होंगे 100%, तो फिर जो आपके सवाल का जवाब है कि आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा, आम आदमी का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 70 to 80% वो आम आदमी है जिनको सेशन कोर्ट से आया हुआ फैसला ही अपनी किस्मत का लिखा समझते हैं और उसको मनोवन कबूल कर लेते हैं। चंद लोग हैं जो फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं। तो ये दोनों जगह पे तो चीजें बेहतर हैं, मामलात ठीक हैं।
सेशन कोर्ट के अंदर चले जाएं, निचली कोर्ट के अंदर चले जाएं, मातहत अदालतों के अंदर चले जाएं, तो वहां पर अभी बहुत से इश्यूज हैं, जजेस की तादाद कम है और बहुत से मसाइल है। जब तक वो हल नहीं होंगे मेरे ख्याल में आम आदमी को जो रिलीफ मिलने का ये ख्वाब ही रहेगा। इमरान खान साहब को भी आप देखें तो उनका भी यही था अपने खिताबात के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि आम आदमी को उसकी दहलीज पे इंसाफ मिले। नवाज शरीफ साहब थे या मरियम बीबी या जरदारी साहब, हर हुक्मरान की नारा यही होता है कि आम आदमी को उसकी दहलीज पे इंसाफ मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल आपने ये कहा है। ये भी कहिएगा, जिस तरह से आपने बात की कि ट्रायल कोर्ट में मसाइल होते हैं, और अगर आम आदमी की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट या जो हाई कोर्ट है वहां तक जाते भी हैं तो भी सालों लग जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तो क्या सिर्फ इंसाफ ताकतवर के लिए है, सियासतदानों के लिए है? देखिए, मैं इस पे तो अपनी कोई राय नहीं दूंगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मैंने अभी पहले भी जैसे आपको बताया सादिया कि इंसाफ ताकतवर के लिए नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जो एक आइडियल इंसाफ है वो तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें मेन चीज आती है जो आपका इंसाफ जो आप क्वेश्चन कर रही हैं वो कंप्लीट तब होता है जिसके अंदर आपका जुडिशियल सिस्टम होता है, जिसके अंदर आपका लॉ डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होता है। ये तमाम लोग मिल के, ये तमाम इदारे मिल के तो फिर बात बनती है इंसाफ की। इनमें से किसी में एक जगह भी कमजोरी होगी तो यकीनन इंसाफ की वो फरामी की स्पीड नहीं रहेगी। अब आप ये देखें कि एक केस में मैं और आप जाके पेश होते हैं और वहां पर जो मैं हर दूसरे दिन जाके कहता हूं कि आज वकील साहब बीमार हैं या मैं बीमार हूं या ये फलां नहीं है, ये कागज ले लें, ये दरखास्तबाजी शुरू कर देता हूं, तो अब जो कोर्ट बैठी हुई है उसका तो कोई कसूर नहीं है। जब आप और मैं एक चीज के अंदर आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, एक दिन एक हफ्ते की डेट आपने ले ली, हफ्ते की डेट मैंने ले ली, एक महीने की डेट मैंने ले ली, एक महीने की डेट आपने ले ली, तो इसका मतलब है कि हमारी कमजोरी है। तो इसलिए ये जब डिपार्टमेंट से, जिसमें बार काउंसिल्स को भी एक्टिव होना पड़ेगा, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है या लॉ डिपार्टमेंट है, ये तमाम मिल के एक्टिव होंगे, प्रॉपर तरीके से एक स्पीड से चलेंगे, तो फिर वो जो है वो आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। जी, तमाम अदारे मिलकर एक होंगे तो आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो चीफ शादाब हमारे साथ मौजूद थे, शुक्रिया आपका। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली है।